नमस्कार। कुमाऊनी शब्द संपदा मेर पहाड़ मेर पछाण। और आज हम बहुत उत्साहित था कि हमारे मध्य आज एक बहुत सुसंस्कृत पारिवारिक पृष्ठभूमि में एक यस व्यक्तित्व हमारे मध्य उपस्थित है जनूल युवाओं को प्रेरित करो और युवाओं को प्रेरित करो अपन निजी व्यवसायों के लिए युवाओं को प्रेरित करो कि अगर कोई ना कोई शौक उनर भीतर हुल तो जरूर जो उस काम होने हमारे जो समाज में जो गलत समझी जानी उन्होंने बचबेर वो अपन शारीरिक दक्षता की तरफ बढ़ल और यहाँ के स्थानीय रोजगारों के लिए जिला उन्होंने बहुत काम करो उनर परिवार बहुत काम करो और अंतर्राष्ट्रीय छायाकार छिन संस्कृति कर्मी छिन और हमारे मध्य उपस्थित जो आज हमारे अतिथि छिन पद्मश्री अनूप शाह जी। दाजू प्रणाम। हम अपन बहुत बहुत स्वागत करते। हमारे मध्य आज जो पैनल में आदरणीय हिमांशु जी छिन जो बीच बीच में हमका अपन मदद करल दर्शकों जानकारी लीजिए और उनर अवलोकना लीजिए बहुत भल सामग्री हमारे लीजिए परोसल। धीरे धीरे हमारे मध्य अब दर्शकगण उपस्थित होने हमारे बीच मैडम तुली जो एक पर्वतारोही छिन दिनेश बीस जी हमारे मध्य अब उपस्थित हैगी। तो हम बहुत बहुत स्वागत करनू पद्मश्री श्री अनूप शाह जी। और आइए अगर अपन इजाजत छो तो हम अपन बातचीत का क्रम प्रारंभ करूं। दाजू के प्रारंभ करूं? बिल्कुल बिल्कुल, तो आप शुरू जी करिए। जी। तो हम अपन सब दर्शकों के और कुमाऊनी भाषा के प्रति जनर मन में अनुराग से अपन उत्तराखंडी लोक भाषाओं के जो मान सम्मान देनी उन सब का हम प्रणाम करनू। और मेर पहाड़ मेर पछाणक माध्यमल हम जहाँ अपन क्षेत्र उन व्यक्तित्वों हो परिचय प्राप्त करनू जनूल हमार अग्रदूत बड़बेर विभिन्न क्षेत्रों में हमका अभिप्रेरित कर रखो। साथ साथ हम अपन कुमाऊनी गढ़वाली लोक भाषा के लिए जौन सारी लोक भाषा के लिए बहुत ज्यादा महत्व देते हुए नई पीढ़ी के लिए वो जगह जोड़नू आकर्षित करनू। तो विजयापन जी हमारे बीच जुड़ी भी छिन। तो हम पहल प्रश्न के रूप में अपन आजक अतिथि महोदय हूँ अनुरोध करूल कि दाजू मैं चाहूँ कि आपो हम अपने मुखार बिंदु वे अपन जन्म प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और ग्रेजुएशन यो काका हो हमार नई पीढ़ी के यह जानकारी देने कृपा करला। पद्मश्री श्री अनूप शाह जी। मेरा जन्म नैनीताल में हो और बाजारे में हो। वो बाद हम तलताल अपर डाडा हाउस कर बिरंची तो वन या आजकल चिड़ियाघर ले चू जू चू तो जी। और वो बाद हम करीब सन 60 में अयार पाट है गया कि लगी यहाँ थोड़ी ज्यादा जंगल और कुछ मकान ज्यादा छी तो वो व्हील हम फिर सन 60 में वहाँ पे यहाँ शिफ्ट किया। और जहाँ तक मेरा जन्म छू 6 अगस्त 1949 हूँ मेरा जन्म हो और वो बात करीब 70 माइल क्रॉस करा ली और आइले पर्वतारोहणक और ट्रैकिंग हुई जोश छू। और जो प्रारंभिक छी मेर एक जो यो सनवाल स्कूल में है नर्सरी में है और यारस्टी में है चेतराम सा ढोलगरिया इंटर कॉलेज में जो मेरे दादा नामल। फिर वो बाद डिग्री कॉलेज में देव सिंह बिष्ट महाविद्यालय में मेरी पढ़ाई है। तो सबसे पहल जो जब बहुत नान में होने ली तो ग्रैंड होटल में आपकी एक मिसेस मर्च थी उन्हें नानी स्कूल 8-10 लोग पढ़िया वहाँ। तो सबसे प्रारंभिक शिक्षा
बल्कि ग्रैंड होटल वालन हूँ मैं जिक्र कर छी कि तुम्हारे वहाँ स्कूल छी, तो नई जनरेशन की तो पत लेना कि कब वहाँ जी स्कूल रही। हाँ। जी। तो यह हमारे दर्शकगण श्री शाह जी बचपना के चित्रकला देखने साथ साथ और यह नैनीतालक दर्शक और अखिल उत्तराखंड और भारतक दर्शक जो श्री अनूप शाह जी दगा अनुराग रखनी उन्हें बचपने की यात्रा का बहुत सुंदर तरीके लिए चित्रों के माध्यम देखनी और यह चित्र हिमांशु जी हमारी स्क्रीन में परोसन लग रही बहुत सुंदर दाजू अपन बचपनक और हर विद्यालय नाच करो नैनीतालक क्यों हमारे यहाँ पड़ी हुई चिन्ह जब खास के जब आपका पद्मश्री अवार्ड हो तो उ तक सारे स्कूलों अपन अपन तरबे बटिक अपन विद्यालयों के नाम उन्होंने खोजो कि हमारे वहाँ के विद्यार्थी छिन। हमार दर्शक जानन चानी कि नैनीताल के एक यश परिवार जैसी मैं पहली के निवेदन करो कि एक बहुत है सुसंस्कृत परिवारक पृष्ठभूमि बटी श्री अनूप शाह जी होनी। तो आपके पिताजी अपन दादाजी उन्होंने समाजा के लिए बहुत योगदान दे और नैनीताल हर कार्यक्रमों में हम कृतज्ञता भाव ले स्पष्ट करनू लेकिन वीक बावजूद ले जो हमारे नई छाणक दर्शक छिन नई छाणक लोग जो छिन जागरूक लोग छिन उनको हम बतून चाहूँ कि आपके अपन पिताजी अपन दादाजी इनर माध्यम नैनीताल में के चेतना फैली और के उन्होंने योगदान दी जरा सा अपन पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बतौने कृपा कर ला। जो शुरू में मैं बताऊं जो हमार गुजर जीव सबसे पुराण जो हमार वंशावली में छन गुजर जी जीव छन 7-8 पीढ़ी शायद 10 पीढ़ी अगाड़ी तो जी बरहाट में एक मंदिर गुजर जीव मंदिर ले छु बिल्कुल गुर्जर बिल्कुल में गुजरात है आई लोग तो मैं सोचूं जी शायद है वो हमार पुरखनल बनई हो। और एक हमार में बड़ इंटरेस्टिंग वो चीज छु कि जी मैं यो लिखी छु पालड़ी वाला भया तो पालड़ी अच्छा गुजरात में छु तो यो थोड़ी सा लिंक वो मिलूं कि हम हो सके कि कब है गुजरात बे यहाँ ए होनाला। और बिल्कुल जी झूसी के लिए हमार बाप बतू छी कि झूसी का रास्ता हम राजा दगे फिर इलाहाबाद पाछू झूसी वहां पे फिर यहाँ नैनीताल है यहाँ। जी और जो हमार दादाजी छी वो हरगोविंद लाल सा छी वो अल्मोड़ में खजांची मोहल्ला छू तो जी वहाँ रुकी। और एक मकान बक्सर में छी वो तब जी ये जोहार में भोटिना लोगन दगे व्यापार ले शायद कुछ कर छी तो एक जी मकान उन्होंने बने रखी। और जी बल्कि 30 वर्ष उम्र में मेल पहल दफे वो मकान देखो। जी और जो हम बुझू छी लाला चेतराम शाह ढोलगरिया जनर जी नामेल सियार इंटर कॉलेज छु जी चेतराम शाह ढोलगरिया इंटर कॉलेज छु वो असल में यह नैनीताल हुई यहीं। और यहाँ उन्होंने अंग्रेज न दगे काफी व्यापार करो यहाँ उन्होंने एक दुकान ले छी वो अलावा मकान वगैरह बनूण में और उमेले उन्होंने सहायता करी और खूब नाम ले कमा डबल ले कमाई। और चेतराम शाह ढोलगरिया इंटर कॉलेज में उज्जैन में उन्होंने 50,000 रुपए कैश कुनी जब हम्फ्री हाई जी स्कूल खत्म हुई तो उन्होंने लिबेरन की ये चेतराम शाह ढोलगरिया इंटर कॉलेज और नींव रखी। और वो के अलावा उन्होंने जो मल्लीताल रामलीला स्टेज छु तो जी वो थैले भूमि दान में दी। हरलाल उनर हरलाल सा एक पुत्र छी जनर अर्ली डेथ हो गई छी तो उनर जी नामे यो स्टेज में आइले प्लेट लगी हुई छु। प्लेट लागी वो छो बिल्कुल वो अलावा उन्होंने जैसे संस्कृत विद्यालय मेले आम बतूची ऊ थैले उन्होंने काफ दान दे छी। और एक वैद्यक उमेले आयुर्वेद मेले उनर इंटरेस्ट छी। और एक हस्तलिखित किताब हमारे घर में छू जब मैं कई तरह के नुस्खा वगैरह छन तो उमेले अच्छा उनर का और पुराण हम जब उनर बक्स खोल छिया तो मैं कई जी तरह के स्वर्ण भस्म मोती भस्म तस तरह की चीज ले हमकी मिल छी भालू तीती और यो मिकी याद छू बचपन में देखी हुई।
अच्छा और ताई, अक्सर लोग जागेश्वर जगह कहीं रिलेट करनी अपन परिवार वाले कोई मैं भूल गई हूँ हमें जाके अनुष्ठान। डिंडेश्वर मंदिर छु टूट गो छी, तो वो मली छात्र हतले गिर गो छी, तो उगले जागेश्वर जी। वो उन्होंने जीर्णोद्धार करो डिंडेश्वर। और वहाँ एक मशहूर किस्सा छु, मेरे ख्याल जी आपू की उबार में जानन चाह। तब मेरे ख्याल बाब हमार चंद्रलाल सा ठुलगरिया मेरे जी ख्याल द्वि तीन साल रहे हुनल। जी। और मेर आम उनर गोद में छी। और वो हम्म। पूछ शिवा भक्त छी बुझियो हमर, वो भक्त जी। पूज हुनो छी, रत्ती रत्ती पूज हुनो छी। उत्के में हम्म। वो मेरे बाप उनर गोद में शायद आमा गोद में गिर गई और वो जी बेहोश है गई। तो जी उन्होंने पूछ बे, और उन्होंने सोचा शायद ये आप नह गई या ना, मृत्यु तो नहीं है गए। सब लोग जी। वहां हाहाकार जो उन्होंने बुझू की उठने की कोशिश करी, लेकिन वो उठ अपन पूछ बे उन्होंने नहीं उठ। और जब पूछ अच्छा। पूछ तो उन्होंने वो बाप की गोद में रखो, और वो जी भदे आँख खोली और किलकारी मारन लग गई। तस वो बतूची। और यो एक किताब में ले, पुस्तक में ले, ये एक पूर्व विवरण मेल पढ़ो छी। और यो रणखेद में ये किताब अल्ले मौजूद छु। अब कब है अच्छा। मैं आई कॉपी में जी की ऋण आई मैं नहीं ली सकी। और वो बाद जो बाबले हमार चंदलाल सा ठुलगरिया सब लोग जी परि, एक तो मैनेजर थी उस सीआरएसटी में कई साल तक, वहाँ लास्ट लास्ट तक मैनेजर रही। वो बाद उन्होंने यहाँ जिसके मशरूम में जब शुरुआत है उनमें लोगन की जोड़ा। जी और मोमबत्ती बनुनेर उद्योग वो पहली पहली यहाँ लई सीआरएसटी में। हम इंटरेक्ट क्लब माध्यम मोमबत्ती बनू छिया दिवाली ना मौक में बाजार जी। बेचिया। स्काउट कमिश्नर ले छी, उन्होंने बिल्कुल ऑल बिल्कुल। इंडिया पूरी ले यहाँ फील्ड में करी। और पूर फील्ड टेंटल में की आज छो हमले पार्ट ली छी, उनमें पूर फील्ड टेंट नेल बिल्कुल भरी गो छी। और बड़ ठुल उस इस तरह जम्बूरी फिर यहाँ जम। नैनीताल में नहीं रहे। टेबल टेनिस है वो स्पोर्ट्स में उन्हें रुचि थी। टेबल टेनिस से टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट उन्होंने यहाँ कर रही। और इस तरह मतलब उन्हें सोच। और उजवान में उन्होंने रोपवे लेपुर नगर पालिका में जब मेंबर छी पूर प्लानिंग कर छी कि कहाँ बने पूर इंग्लैंड में आइले वो करस्पॉन्डेंट जो कर छी वो फाइल या मौजूद छू। वो बाद जब माउंटेनिंग क्लब 1968 में उन्होंने खोला, तो वो जी कुछ ही उनकी इच्छा थी कि मैं पहाड़ में जाऊँ जाऊँ। तो अकेले चल छी, घर में इजाजत नहीं मिल। पढ़न में वो जब यहाँ शेरूड में छी तो डबल प्रमोशन उन्होंने ले। तो जी और वो बात जब वो 6 में आई तो उन्होंने को मैं सीआरएससी अपन विद्यालय में पढ़ू, चेतराम साठुलकर इंटर कॉलेज में पढ़ी। तो आम बतूची की प्रिंसिपल यहाँ शेरूडा प्रिंसिपल यहाँ आ गई। कौन लगो तुम एक जीवन खराब बर्बाद करना चाह कि वहीं पढ़ो, वहाँ वो जीवन बाबुल जिद करी उनको मैं नहीं पढ़न छू। और जी सीआरएस ढुलगरिया कॉलेज में पढ़ो। और वहाँ ले उन्होंने टॉप करो। आई वहाँ जो बोर्ड छू में उन्हें नाम दर्ज छू। जी। और वो बाद माउंटेनियरिंग हो गयो छू कि जब नैनीताल माउंटेनिंग क्लब स्थापना करी उन्होंने नैनीताल में सन 68 में। तब कोई सोच ले नहीं सक्सी एडवेंचर बारे में और इधुकू। तो उन्हें सोच यो छी कि एक तो उन्हें इच्छा छी वो नहीं कर सक। तो उन्हें छी कि और जो नई पीढ़ी छू ये में हो। और सबसे जी ठुल बात जो जी कि अगर हम नई पीढ़ी की युवा लोगन की कोई मार्ग नहीं देखुल, तो वो मतलब डिस्ट्रक्शन तरफ या नुकसान डिस्ट्रक्शन, गलत रास्तों में जाल। जी रास्ता में जाल और ऊ करल। तो पर्वतारोहण और नेचर प्रति अगर उन्हें लगाव होल, तो उन्हें जो एनर्जी छू उस वो सब यो तरफ पहाड़ न तरफ जाल। और एक कंस्ट्रक्टिव आपको कह सकते हैं भल एनर्जी तरफ जाल। और यो
उद्देश्य उन्होंने माउंटेनिंग क्लब खोलो। दाई अक्सर नैनीताल बुजुर्ग बतौनी कि बहुत पहले बुजू परिवार के लोग दूर दराज जाछी और वहाँ बटे वहाँ लोगों के सिक और धोती वगैरह वहाँ वितरित ला करछी और वहाँ बटे सामग्री ला लेची। तो यो कथा हमारे मतलब को टाइम एक छ यो अब बुझियो टाइम में छियो आम बातो छियो असल में सालम जी पट्टी जो छी उमें हमार कई गाँव छी हम मल्ला सालम या कुछ वो कुछ ही तो जी टीटा महाराज हमार माँ बुझियो टाइम में वो छी उन्होंने में की यो किस्सा बता कि जी जवान में लोग डबल कमुनी तो अपने तक लखनी तो पुराने जवान हम्म में वो दूसरन के लिए दी छी और अपने पास नहीं रखी अगर ज्यादा डबल हो छी तो दुहर न दगे करची और सालम पत्ती उन्होंने की किस्सा सुना छी वो साल जी में एक दफा खुद खच्चरन में घोड़न में डबल भय धोती कपड़ा वगैरह गोवाल ने थैली जा छी और सबुन की आदिमन के लिए धोत दी छी और सैनिन के लिए धोत दी और डबल दी और फिर वहाँ पे आते समय जो हमारे वो काश्तकार लोग छी उन्हों खच्चरन में उन्होंने वहाँ बासमती तब बहुत नाम छी तो बासमती वहाँ पे लूची तो एक इस तरह से एक उनर दगे अपन समन्वय बनू छी आत्मीय संबंध है उन्हों तक। समन्वय तो अपन कह सकते। यह तो एक बहुत समृद्ध कथा हम सुनी और नैनीताला लोगों का पतला होना चाहे सर उत्तराखंड वासी जो हमारे बात है सुनी उनको ये बात निश्चित रूप है ये प्रेरित करनी होने और अब हम उन्हों उन्हार जो क्रांतिकारी कदमों के बारे में हमारे बुजुर्ग लोग बतूची कि उन्होंने ताकि मजदूरों का शोषण नहीं हो इसलिए कुछ कदम उन्होंने उठाई कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन ले उन दिनों समाज में उठाई। तो हमारे श्रोताओं को बताला दर्शकों का दाजू पहली एक नैनीताल में दुर्गा साहब मोहनलाल साहब बैंक थी बहुत पुरान फिर उनमें जी कुरबाचल नगर सहकारी बैंक में बाबू और लेट मदन लाल साहजूल की बना और जी उनमें वो अध्यक्ष थी तो जी उनर दिमाग में आइडिया आते रुचि की कसी हम की चलूनू योग चलनू तो उनकी एक कसक सी की जो मेट लोग छन वो साहूकार ना पास अपन डबल रखनी और बहुत दफे मारी जानी उनकी निमिलन माजी तो उन्होंने हर मेटन हूँ और उन्हर घर घर जयबिरन उन्हों संपर्क करो और कई अकाउंट उजवान में उन्होंने ये अच्छा बैंक ताकि उनकी थोड़ी इंटरेस्ट ले उल मिल जाओ तो यो काम ले उन्होंने का फूल करो और ले उनकी तरह तरह इसके आइडिया जो आते रही और कंप्यूटर रो जमाना तो कंप्यूटराइज कर में सबसे पहली वो गई वो अलावा सीआरएससी में चितराम सा ढुलगरी इंटर कॉलेज में जब ये एक 100 वर्ष पूरे ही 54 साल 1954 में तो टीवी टेलीविजन कहले तब सुना ही नहीं थी तो उस जवान में टेलीविजन उलाई और मली हम हॉल में प्रोग्राम हुई और तली टेलीविजन सेट लगी सी लोग वहां देखी तो सब आश्चर्य में पड़ गई। पहल टेप रिकॉर्डर नैनीताल में जो हमार चितराम सा ठुलगरिया इंटर कॉलेज में जी फिर लोग और जग लगा फिर वो दुहर कुछ ही वो जवान में कि कोई पैद होल एक पेड़ लगूल कोई वीआईपी आल तो उभत एक पेड़ लगूल तो लोग कुछ ही कस मूर्खता वाल बात करने की क्या क्या मैं जी शुरुआत लगी और ये बाद में देखिए आप सब जगह पेड़ हेड़ लगुनेर अब और ये बिल्कुल बिल्कुल जी और कई चीज ये अच्छी वो समय है पहली उनकी 30 से 40 साल पहली जो आज नहीं कई हम देख लूं तो तब वो बात करची तो लोग कुछ यो खाली यो बात करने यो संभव है ना तो तस कि इसमें उन्हें सोची और दुहरु यो छी कि जैसे हमारे लिए जीवन में उनुल कब है के दखल नहीं दी उनुल बस में हम हूँ कुछ ही कि तुम ग्रेजुएट हो है जो और वो बात तुम हर कंपटीशन में बैठ सकता हर जगह जा सकता तो हमुल उनुल कब दबाव नहीं डाले जब मैं ये बीएससी मेल करो वो बाद मेरे जूलॉजी और बॉटनी तीनों में बहुत इंटरेस्ट थी मैं जी सोची एमएससी का मैं करी जो
फिर वो बाद ये सो कि मैं ये सोचा कि देखो 2 साल में पढ़ाई करूँ तो वो के फैद अल्लाह पे किले डबल ले जरूरत सी किले ने बिजनेस में लग जाओ। तो मौन पालन हम जब कॉलेज में पढ़िया तो मौन पालन ले हम शुरू करो और मेल करीब 25 बक्सा यहाँ रखी थी कमोला में हम ली जाचिया और कंटरो जी भाव ली जाचिया। और यहाँ नैनीताल में जो जहाँ नैनी इलेक्ट्रिक सी वहाँ मौन एक मौन शहद वहाँ बेची थी हमारे दुकान ले सी में और लोग का नाम छी उक वर्गमोंट अपियरी करबेरन उनुल जुलकोट में खोली छी और करीब बाबूले अपन टाइम में सब मोना बक्सा रखी थी। और वो बाद वहाँ वो फूल ले उगू छी और करीब हमारे 7 माइल छी वो जवान में और वो वहाँ पे फूल नैनीताल ऊँची डालन में लिबेरन और कोठिन में और जहाँ जहाँ अंग्रेज लोग रुचि वहाँ बेची और का भल ये न यो चला। फिर उन्होंने भैंस वगैरह हरियाणा में मगई उमा कई शेर ने रास्ता में मार दी वो ज्यादा उन्हें नहीं चल सक लेकिन उन्होंने अपन जवान में काफ्तास तरह काम ले करी। सर एक बात मैं जरूर जानना चाहूँ कि एक बहुत समृद्ध परिवारक एक युवक छे और पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रखर छे लेकिन उ जमान में बहुत आसानी बहुत भल भल नौकरी ले मिल छी तो वो नौकरी वाल रास्ता छोड़ बेर अपन स्थानीय बिजनेस का अपन स्थानीय रोजगार के बढ़ोना लीजिए या उमें बहुत अभिनव प्रयोग करना लीजिए आपू वहाँ प्रवेश कर गया। तो ये एक पछिन के कोई कहानी है कि आपो के कैसे अट्रैक्शन हो कैसे आकर्षण हो कि हम अपन स्थानीय संपदा दगे जोड़ू और युवक ले जुड़ल आखिर के या मैं अपन सोच थी बतौने कृपा करला जी। मैं जस के मेल बता कि उनर बाबू कोई वो नीची दखल नीची जी आप जी जीवन जैसी चलू सकता है तुम चलो बस वो जी एक बात देखो अगर तुम्हार जो हॉबीज हैं जो तुम्हार जी अगर उनकी तुम बिजनेस में कन्वर्ट करो उनकी बिजनेस ओनर बनो तो तुम सबसे सुखी इंसान रोला। जी तो मैं फॉरेस्ट में मेरे जाने इच्छा थी और मैं इम्तहान तैयारी लेकर आल छी तो एक जी रवीन जो कंजर्वेटर छी वो कुछ जो तरीके तुम बात कर चा तो तुम नौकरी नहीं कर तुम फ्रस्ट्रेटेड रोला कहाँ कहीं और लाइन में भेज दिया तो तुम जो सोचा वो काम जे के कर सकछा तो तुम जी अगर बोला तो यो कर सकछा। तो जब बाप ले पूछी कि आपण तो मैल सोचो यह बड़ी और कह सकूं तो हम उ जवान में समझो एक छुआछूत मुर्गी ने होची तो हमूल घर में हमूल जंगली मुर्गी ले पाल रखी और काकड़ ले हमूल रख रखी जंगली खरगोश रही और उदगे फिर हम यो मुर्गी ले आए तो आम हमार बहुत ऑर्थोडॉक्स उनर बर्तन वगैरह ले अलग हुची खाने बनने ले उले तो उन्होंने हमकी इजाजत दी और उस जवान में मुर्गी बड़ा छुआछूत मांगची लोग नहीं पालची और हम की देखा देखी कई लोग ने फिर ये में यो बिजनेस में ले कई लोग आई तो यो करने ही तो हमले के लिए नहीं करनू के बिरन। और वो अलावा जो यो मशरूम में छी सन 70 में हम लोग ने पाइनियर छिया जो सुखदेव पांडे जी कुछ लोगन की जापान भेजो एक भटजू छी वो सीख बेरन लई तो हम लोगों ने कॉमर्शियल यूनिट यहाँ लगे और बड़ मात्रा में एक जापानी मशरूम सीता के एक उर्ची प्लूरोटस स्पीसी वो हमल बहुत मात्रा में यहाँ उगा उमें लकड़ी में लॉग में कल्चर है जहाँ तो उले हमल बहुत करो बटन मशरूम हमल कई सालन तक करो और लोगन की करा उमें हमल एक एसोसिएशन मशरूम ग्रोवर्स एसोसिएशन ले यहाँ बनाए तो हम घर घर जाए लोगन हूँ हम पूछिया कि अगर गवर्नमेंट तुमकी 100 ट्रे थे दिनों तुम 500 ट्रे लगाओ हम पहले साल तुमकी पूरी इनकम करूँ कि लगी हमें वायरल बैक्टीरियल फंगल कई तरह की बीमारी हुई तो शुरू साल बीमारी सबसे कम रही और सबसे ज्यादा पैदावार ही तो हम लोगन हूँ जनुल हम हूँ सीख बेरन करो उन्होंने काफू कम और दिल्ली हम 100 200-300 किलो मशरूम यहाँ पे बेचिया और बल्कि हमार फिर कलेक्टिवली डबल एक जगह ऊंची फिर हम दोहरन की फिर
बढ़ छिया जेक जेक मशरूम जो आ तो मैं अपन घर में ही सब लोग ना मशरूम या हम कर छिया तो उमें ये हो स्टेट बैंक वाल पूछी कि आप अपन जो अकाउंट छु बहुत बड़ी छु या मैं हर हफ्ता खूब डबल हुनी तो जब अगर आपू की कहीं बैंक ड्राफ्ट भेजण छु तो हम कमीशन जी नहीं लूल आपू की एटपार आपू की चेक जान ले भेजण छु आप बैंक ड्राफ्ट आपू बने बेर तो ये सहूलियत हमकी दी रखी और उजवान में डीएम भे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भे जिले समस्या वो हम कह दो दुहर दिन वो निराकरण हो जाए फिर ये एक साथ मेल फूलों के लिए करो कार्नेशन हमूल बहुत मात्रा में लगई ग्लेडुलाई हमूल बहुत मात्रा में लगई और मैं अपने नहीं लगू छी और न के लिए हम फूल खरीद छिया और जी गाड़ी ना 7-7 8-8 बंडल हम गाड़ी ना छत में रख बेरन तो जी। हम भी मार्केट कर छिया और तमिल हमूल का जीवन में कब काम करो तो और इसी जो आज ये एक जरूरत समझी ने कि हम लोग अपन स्थानीय बिजनेस का आगिल बढ़ू स्थानीय संपदा का हम अपन आजीविका का साधन बढ़ू तो ये में अपन उ जबान में सोच धरी तो निश्चित रूप बहुत दर्शक आयल कमेंट करनी एक गिरीश पांडे जी छिन शरद जी छिन वो तो यह कुनी कि ये तो भल कुमाऊनी अपन लोग आज बोलना चाह कुमाऊनी शब्द संपदा में कि अगर आज वजूद चंदलाल शाह जी कहीं भी देखना होना रहा तो बहुत खुश होना यह बहुत आशीर्वाद ला आपको के मिलने सर और हमारे एक जगदीश लाल शाह जी ठुलगरिया इन्होंने एल्ले बता रखो जोली कोटा के बारे में बतूनी कि वाले उन्होंने बहुत बहुत काम करो अब ये हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एपीकल्चर यह आज जो कि तो जरूरत महसूस होने सर आप लोगों ने तब शुरू करो और मगर आइले याद से मैं निर्मल राजू दगा हम लोग ले जो सोलन गया जो मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग आ लीजिए तो अपन परिवार बिल्कुल हम सबको मॉनिटर कर छी और अलग अलग गांव के लोग एगेरी का सुन दिनों लगू छी जो मशरूम एक छे तो एल हमारे दर्शक हिमांशु और हेम पंत जी के माध्यम जो बहुत सुंदर दृश्य देखने उस समय में हम लोग के काम या नैनीताल में देख सकती अब जो इतुक बात हम करें सर कैंडल उद्योग में बी कीपिंग में फ्लोरिकल्चर में मशरूम कल्टीवेशन में यह सब आप एक प्रणेता के रूप में शुरुआत करे हैं और आज भी जरूरत निश्चित रूप नंतिनों के छे अब एक बहुत भारी मनल मैं निर्मल राजू के याद करनू माउंटेनियरिंग क्वेश्चन तरफ हम प्रवेश करनो बहुत थोड़ी कुर्बानी आप दे रखे अपन परिवार श्रद्धे निर्मल शाह जी उन्होंने अपन प्राणों का आहुति ले दे यही माउंटेनियरिंग में तो दाजू माउंटेनियरिंग क्लब एक स्थापना पछिन के कहानी छे और माउंटेनियरिंग क्लब कसी नैनीताल में स्थापित हो और अपन लोगों को शुरुआत में के देन रहे और के उपलब्धि हमारे नानतीनन को में मिली तो अब हम यह सेशन में माउंटेनियरिंग पर बात करना अच्छा यह है पहली जो पुराना जो थी उनमें एक चीज में ऐड करन भूल गई जो बहुत इम्पोर्टेंट जो लोगन की एक प्रेरणा ले रोल पहली मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं थी बागवानी में मशरूम में या कमई उनी थी तो हमारे जो आम थी उजवान में नैनीताल में 7-8 गोर रख छी और जुलकोट में वो रखी तो जब वहां जा छिया तो छा खुद है फांची और हाथ डाल बेरन जो मक्खन हमारे हाथन में रख दी खाओ खाओ नान तीनों कर बेरन खूब वो शौक सी और वो कुछ जब ये गोर यहाँ 8 गोर रखी जब उम्र है ये उनर कूण और सागपुर यहाँ करीब 1-8 एकड़ में आल बोची खूब बाढ़ हाड़ कर खाची लेकिन छोड़ची ने तो एक दिन उन्होंने जब वो बीमार रही नहीं कर सक तो कूण लगी देखो अब मैं देखूं मेरे मरिया बात तुम दूध कसी पिला और साग कसी खाला कि हमारे इंटरेस्ट नहीं थी तो मुझे यो बिल्कुल दिल में यो बात लग गए आइले में नैनीताल में पॉली हाउस में बने रखो खूब सब्जी यहाँ उगा जोलकोट में उगू अपन खाने लायक में आप सब्जी यहाँ है जी और उल गोरले में अब हाल हाल तक अपन वहाँ रख छी लेकिन अब फिर दूध लगने वाल थोड़ी वो है तो आप हाँ लेकिन शीतला खेत में आइले हम रखो तो यो मैं कहूँ कि उनर के नाल मैं जो उन्होंने बात करी
वो प्रेरणाल में जब मैं पढ़ी जी माउंटेनियरिंग जो थी वो बात हमार देखो निर्मला अपन नाम ले निर्मल और मेर बहुत बचपन में बड़ सहयोग थी। अब आपू कुने नला ई तरफ बिजनेस से बात करनो ई तो करनो तो पहाड़न में कसी जाची टाइम कसी निकाल ची तो जी या मैं 2 महीने में पहाड़न में घूमू गई तो वो सब कारोबार वो देखसी वो जाले तो फिर मैं कारोबार देखसी तो हमार दिनों में समन्वय बहुत बड़ी थी तो वो जी भी खूब टाइम और जी रात भर जंगलन में हम लोग विचरण कर छिया घूमू जा छिया यो नहीं कि फिर मेल स्पोर्ट्स में उदगे मेल बैडमिंटन में कैप्टनसी फुटबॉल में मेल सेंटर फॉरवर्ड तक करो तो हर सीजन में जो थी हम अलग अलग स्पोर्ट्स में रुचि थी और ये भी हमकी भाई बिल निर्मला बिल टाइम मिलो और वो बाद एवरेस्ट टीम में थे हम दिनों न करी करी सिलेक्शन हुई थी पहल 12 में हमारे सेलेक्ट हो गई थी इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन जाना थी की बस वो प्री एवरेस्ट में भगीरथी पीक में एक प्रतिमान सिंह और योग विलोक चढ़ना थी तो जो एक तिहार थी कोई आर्मी ऑफिसर थी वो थोड़ी कमजोर थी तो नहीं उतर पानो थी तो यो रस्सी की मदद करना थी निर्मल तो प्रतिमान सिंह को ये 1.5 किलो वो तली गया तो उतके में भगीरथी पीक में उतर थी तो हार्ड आइस हैगी थी तो वो खुद फिसलो मेरे भाई निर्मला मली गिरो ये दुई गिरन लग गई हर चीज जगह मदद करना चाहिए करीब करीब पहुंच गो छी पुल देखो यो दुई गिर नहीं तो शायद अपन लैज में अपन रास्ता निकाल दे ताकि अपन की बचे लियो तो यो रात भर पड़ी रही दोहर दिन फिर पत लगो तो इनर मृत्यु है गई थी तो बड़ और बाबुल हमार बड़ पूल एक किस्म की जाहिर नहीं होती तो लेकिन भीतर वैसे जरूर उनकी चोट लग और उन्होंने फिर ले वो बात ले मेरे एवरेस्ट वगैरह और यो टीमें थे नंदा देवी थे मेरे सिलेक्शन है कुछ वन फिर मेरे जो इस तरह टाइम्स की फिर मैं एक विराम जैसा कुछ और फिर मेरे ट्रैकिंग की और छोड़ा ये जो नैनीताल माउंटेन क्लब आपको देखना चाहिए रॉक क्लाइंबिंग एरिया जो ये हमारे हिंदुस्तान फल एरिया मानी जाए ये हर तरह क्लाइंबिंग यहाँ है सकी और 40,000 जो चेली और आदि लोग ने यहाँ ट्रेनिंग दे चुके गई रॉक क्लाइंबिंग में 12 पत्थर में जी 12 पत्थर में कई लोग आर्मी में कई लोग और पहल जो है पहल तब ये सोची अगर कोर्स नहीं करे क्योंकि आर्मी वाले कुछ ही तुम आर्मी में आ रहे हो नैनीताल मोटर क्लब से कोर्स नहीं करो विदेशन में भी एनडीए आईएमए और एनसीसी हर नक हम लोग ने यहाँ कोर्स चलाई और एक जुनून हम की न डबल नेक दफे लोग जो छी वॉलंटियर जैसे लोग ले छी डबल नेक ले उनकी जी बहुत एक भर काम एक थे हमारा टाइम निकलो और रोज हम ब्याल के सीआरएसटी कॉलेज में मिलते कॉलेज में एक पॉलिटेक्निक में जैसी ब्याल थी वो हमार सब चीज में हम लोगों की आगे की जाती और बहुत दफे हम लोग रस्सा लगे रॉक क्लाइंबिंग ड्रेस पहन कर हम रॉक क्लाइंबिंग एरिया तक जाती ताकि लोगों की पट लगो रस्सा से लगा के तो पूछी भैया मैं तुम्हारे तक जानी शर्म की बात है चलो यार चलो तो एक के गुण चाहे वो एटमॉस्फेयर या एक गुण याद करो और उज्जैन में कोई ले वीआईपी वीवीआईपी नैनीताल में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने ये लोग मिल गई मुरारजी देश यो लाल कृष्ण आडवाणी जगजीवन राम और जतुले उज्जैन में और हर लोग डेमोन्स्ट्रेशन में 12 जतु गवर्नर रहे लोग और
हमूल सन 72 में नंदा घाट शिखर में आरोहण करो और वो दफे ऐसी कि मेल रनर रोज खबर वहां पे उसी बुनियादी रास्ता पे कि आज यहाँ कैंप कर रहा जियो कर रहा तो बाब वहां पे ककड़ी भेज पूछी तो फिर हिंदुस्तान में एक जैसे है वो कोई एक्सपीडिशन बारे में वो है करीब 8-10 एक्सपीडिशन में फेल हो चुकी कई लोग हम जी करीब में हम करीब 20 के आसपास हमारे रहे हुए ने हमारे ना कोई शेरपा थी ना कोई एक्सपीरियंस थी तो यहाँ के लोग हम नंदा घाट घर में चढ़ गए और वो एक बड़ भारी उपलब्धि थी हेमवती नंदन बहुगुणा जब चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने सुना तो दौड़ी दौड़ी कूण लगी मैं खुद नैनीताल उल और इनकी मैं सम्मानित करूँ तो बोट हाउस क्लब में एक फंक्शन हो हेमवती नंदन बहुगुणा जी आई उन्होंने हम सबकी माला पहना और उन्होंने कहा तुम एक राह दिखे दी कि कोई हमारे पहाड़न में आल और उनकी लिजाने तुम लोग तैयार कर दी और ये बहुत हमारे उत्तराखंड लीजिए बहुत भारी उपलब्धि थी और फिर वो बाद 2 साल वो रॉक क्लाइंबिंग एरिया में आई और वहाँ जब उन्होंने रॉक क्लाइंबिंग देखी तो बिल्कुल दंग रह गई उन्होंने उस जवान में 50,000 रुपए हमारे क्लब की रिकरिंग ग्रांट उस जवान में दी और जेल क्लबेल फिर बहुत तरक्की करी अपन संसाधन वगैरह जोड़ी फिर जापानीज वगैरह कांटेक्ट में एक्सपेडिशन गया जो आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग जो 90 डिग्री है ज्यादा एंगल हूँ तो मैं अल्लाह आप ये फोटो ले दिखना चाहिए मेरी बचपन छू तो मैं उमें लीड कर सी और उमें पिटोन और हेमरा हिसाब वो नट एंड बोल्ट हिसाब उमें ओवरहैंग में वो डाली जानी उल फिर सीढ़ी ना मदद है रोप लेडर को नहीं वो मदद चढ़ दी तो यो टेक्निक हम यहाँ नैनीताल में पहल पहल शुरू कर रहा जी और ये हमकी काफी मदद ले मिली तो जुड़ गए राजू ये बात थोड़ा सा मैं बीच में थोड़ा सा व्यवधान डालूं एक दर्शक कमलेश पांडे उनकी की माउंटेनियरिंग के साथ साथ जो हिमालयन कार रैली में अपन बहुत दिशा निर्देश होची और यहाँ के युवा गांव गांव में जैसी तरह वीक जिक्र अगर आप कर देना तो कमलेश पांडे जी निवेदन आप एक इंटरनेशनल कार रैली बात है जी तो नैनीताल माउंटेन क्लब में हमार बाबू संपर्क करो कि आप अगर ये एक इंचार्ज है जो तो हम एक इंटरनेशनल लेवल है कार रैली यहाँ शुरू करूँ तो उन्होंने सहमति करी और कई लोग ये में यहाँ कई युवा लोग जुड़ी और हम 8 साल कार और ये महता वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल खिलाड़ी थी एक एक उजवान में करोड़ों रुपए एक एक जो ऊंची एंट्री लिए करोड़ों उनर टीवी टीम ऊंची उनर मैकेनिक ऊंची उनर वो ऊंची तो एक एटमॉस्फेयर बहुत भल बन गोची और यो रैली हमूल उत्तराखंड नाम टीवी में फिर दिखाई जाची उत्तराखंड बार में लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तराखंड क्रांति दल उन दिनों एक्टिव थी और उत्तराखंड मांग बढ़ रही थी तो सबसे पब्लिसिटी हम रैली की रोक दिल तो सबसे ठुल हमकी पूरा इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिल जाए वो बिल उन्होंने बीच में व्यवधान डाला और यो रैली हमार दुर्भाग्य रहो कि हमेशा के लीजिए फिर यो खत्म है फिर वो चीन में नहेगे यहाँ पे जो हम मेहनत करी फिर और जगह रैली ऑर्गेनाइज हुई हूँ तो यस रहो हिमालयन कार रैली जी यह हेम पंत जी लीजिए और हिमांशु लीजिए बहुत सारे यहाँ पे मैसेज होनी कि यह बातचीत रोज होनी चाहिए और बहुत भाल भाल मैसेज यहाँ उन्हीं सर और बहुत खुशी बात यह है कि यह कुमाऊं शब्द संपदा प्रयास है तो सब लोग या मैं कुमाऊनी में या लोक भाषा में अपन कुमाऊनी गढ़वाल में अपन मैसेज करनी और उनको बहुत बहुत लाग दो अब हम अपन प्रेरक अनूप शाह जी का हम विभिन्न भूमिकाओं में देखा लो एल जाने हम उनके देखो कि उन्होंने कृषि का अपन लोकल स्थानीय व्यवसाय का आगे बढ़ोना जी यहाँ लोगों को प्रेरित करो माउंटेनियरिंग क्लब की स्थापना बाद यहाँ की युवकों बहुत ठुल ठुल जाग सर्विस उन्होंने नौकरी पाई
वहाँ हम देखो। अब वीक बात हम अनूप शाह जी के एक और रूप देखना चाहूँ कि एक्सपीडिशन एक शुरुआत का सीख है और फिर पिंडारी और कैलाश मानसरोवर यो यात्रा के बारे में बहुत लोग जानना चाहनी इनर ना बारी बारी इनर प्रच्छा अपन पास होनी। तो एक्सपीडिशन एक शुरुआत और बहुत रोचक संस्मरण हमको सुनने कृपा करल पद्मश्री अनूप शाह जी। एक सबसे पहले मैं अपनी प्रकृति प्रेमी मानूं। बचपन में मैं एयरपोर्ट में रही याला खूब जंगल वगैरह छी, तो हम लोग के कर छिया कि घूमू निकल जा छिया। शुरू शुरू में कुछ लोग छी गुलेल उलेल ले ली जा छी, घूमू जा छी, तो प्रकृति दगे एक मोह जैसे गो। और हमार खल प्रकृति में जो जो छी वहाँ पौधा छी, वहाँ जो कीड़ छी, वहाँ जो फूल खिल छी, और वो साबुन पे हमार नजर रुचि साबुन की हम देखसिया और आनंदित। जंगली जानवर छी, जंगली मुर्गी छी, चिड़ी छी, तो हमके बड़ा आनंद हुई उनकी देखण में। कहीं सूर्यास्त हुनो हिमालय में पड़नो तो बड़ भल लागसी अपन नह जा छिया। तो बल्कि बाबले बहुत दफी रह गई यार यो स्कूल में उन्हीं और गायब है जानी यो संगत इनर भल छू या यो का जानी जब उनकी पता लगो कि यो इनर बहुत भल शौक छन और ये लोग जानी। तो उइल एक प्रकृति तरफ हमार प्यार है गो। दुहर में कुनी प्रकृति हूँ अगर आप प्यार करण छू तो सब चीज आपू जब वहाँ जाछा तो आपू की भूलन पड़ू बिल्कुल। जो मैं हूँ वो शब्द आपू की निकालन पड़ू और प्रकृति में आप खाल माइंडल और फूल की निहारो, प्रकृति की निहारो, चिड़िन की निहारो, तो वो असल आनंद छू। और वो हर कोई नहीं कर सकन। वो आपू ज्यादा रोजमर्रा बात है जैसे हम कई जगह अरे ऐसा हो गया आज नैनीताल ये घट ये घट गई वो चीज सब आपू की प्रकृति में आपू की तब आनंद मिलूं। और यो हमल बचपन भाई देखो वो बाद फिर यो लोग कुनी की तुम फिर मैं पर्वतारोहण में जैसे आई हम लोग मेल अपन बेसिक कोर्स उत्तरकाशी में सन 69 में करो और 70 में मैं ऑल इंडिया एनसीसी एक्सपीडिशन पंचकुली में हम लोग गया। 71 में मैं अपन एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करो सब मैं ए ग्रेड में करी। फिर वो बाद प्री एवरेस्ट तक 2-3 कैंप करी, मनाली में करी, कश्मीर साइड में गई। फिर इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग मीट और ये फोटो छू जिसमें क्रिस बर्निंगटन वगैरह इंटरनेशनल फेमा माउंटेनियर आछी। उमें आपू की ताजुब होल मेरे बीएससी एग्जाम छी और पूरी एग्जाम दिहाल छी प्रैक्टिकल रहेगो छी। तो बाबुल को देखो लाइफ में अपॉर्चुनिटी हर एक हूँ लेकिन उकी ग्रैब करण उकी पकड़न ऊँ से तो मिकी हिंट मिलो और मैं सब चीज छोड़ बेरन वो प्रैक्टिकल छोड़ बेरन मैं पहाड़न में नह गई। मेरे 1 साल बर्बाद गो। घर में ईज बहुत नाराज है कि इनर कैरियर खत्म करना चाह। लेकिन उन में की एक यो मिलो इतु ठुल ठुल लोग ना संगत में आई और मेरे बहुत माउंटेनियरिंग की तरफ रुचि गिरी। फिर कई एक्सपीडिशन में एज ए लाइजेंस ऑफिसर ले मैं गई एक्सपीडिशन में। कई लोग ना लगे ये जो अल्ले फोटो आप देखना चाह तो यो एनी ओडिल छी जो टिलमैना दगे पहल दफे नंदा देवी में चढ़ी थी। तो फिर मेरे सिलसिला चलते रहो और कई फिर हम इंडो जापानीज नंदा देवी एक्सपीडिशन में ले मैं 1977 में गई। फिर पोआली द्वार एक्सपीडिशन जापानीज 1979 में गई। वो है पहली 72 में ये नंदाघाट हमल करो। और वो अलावा कई जैसे देवस्थान मेल बेसिक कोर्स में देवस्थान की श्रीकांत या सिबलिंग बेबी सिबलिंग हमल करो। और वो बाद नंदा देवी सेंचुरी में जानेर वाल शायद 4 दफे कोई जय हुनल नंदा देवी सेंचुरी अभ्यारण्य जैकी कुनी तो उमें घुसण में वो भीतर 53 साल लगी। और उले लाता रेनी रास्ता खोजो
और टिलमैन और सिप्टनल फिर जो साल रास्ता खोजा वो नेक्स्ट ईयर है फिर नंदा देवी क्लाइम करी और रास्ता ये तो मुश्किल छु ये जो आप चट्टान और देखनो छा ये तो डेथ्स वहाँ है ये तो मृत्यु हुई है नंदा देवी पीक में चढ़न में तो कम लोग मरे हुनर जतु ये रास्ता में हुई और 10 दिनों पैदल रास्ता छु कई जगह रस्सा लगून पड़नी और 6,000 फीट तक डायरेक्ट नदी ऋषि गंगा एक लाइन सीधी नदी में पुल बनून पड़नी तो बहुत मुश्किल रास्ता छु और जो एक दफे जहाँ एक जगह तो बैकुंठ सीढ़ी छु कुनी की वो रास्ता अगर तुम चढ़ो तो बैकुंठ स्वर्ग में साक्षात चल जा और वाकई में बहुत खतरनाक छु और लकीली मिकी 4 दफे मौका मिलो पहली हमारे यो नैनीताल माउंटेन क्लब एक एक्सपीडिशन को जब हम देवस्थान चढ़ो और उमें हमार क्लब यो छी कि साइंटिस्टन की हम लिजूल जो कि वहाँ स्टडी करल लेकिन वो रास्ता ही तो मुश्किल सी फिर 2 साल नहीं हो लेकिन हमूल देवस्थान पीक मेले वो नेतृत्व कर छी हमूल देवस्थान पीक उमें क्लाइम करी और 2001 हमार बहुत ठुल जो उपलब्धि छी ट्रेल्स पास है छी ट्रेल्स पास एक कमिश्नर छी जॉर्ज विलियम ट्रेल्स उनर नामेल छी और पहली कुछ ही की उकी पता लगो कि 100 साल पहले यहाँ पे व्यापार चल सी तिब्बत हूँ शॉर्टकट सी यहाँ पे पिंडारी रास्ता जहाँ पे 15-20 दिन लग सी यहाँ पे 3-4 दिन में तिब्बत का रास्ता यहाँ पे व्यापार हो सी और भेड़ वाले क्रॉस कर बेरन उतर जा छी मिलम वैली में फिर वो बात ये हो बीच में ग्लेशियर बहुत खराब है गो टूट फूट है गए क्रिवेसिस है गई सिरेक्स है गई तो लोग फिर नहीं जा सक और 53 साल बाद हम लोग ने यो क्लब हमार गोल्डन जुबली छी तो एक यो छी कि कोई ठुल काम करी जो तो मेरी यो छी कि ट्रेल्स पास हम जानू लेकिन हमारे पास फंड हंड नहीं छी तो लोगों ने को आपके आबा साल ने सन 74 में ने 75 में जो हम को यो कस के ही फंड जुटे बेरन हम 74 में जान चाहूँ और उमें फिर हम 74 में हम गया मेलू की उमें टीम लीडर है क्षेत्र हम गई और पिंडारी में कई लोग ट्रैकिंग पार्टी वाले हमर दगे छी और उन्होंने हम की एडवांस बेस कैंप जो हम करो वहाँ तक लोड फेरी वगैरह करी और ये एक बार में मैं अल्लाह हाल में एक अपन प्रोग्राम ले बना छी ट्रेल्स पासा बार में कई लोग ने देख तो मैं पूरा कसी हम लोग ने क्रॉस करो कतु मुश्किल है बहुत मुश्किल है साथ हम उकी क्रॉस करो हमारे पास 10 पोर्टर छी उले भाज गई तो हम जतु मेंबर छे 7-8 हम लोग ने लोड फेरी करी क्रिवेस में कई 1-1 किलोमीटर रास्ता कई दफे क्रिवेसा भीतर उतरा और वहां पे गया तो यो हमल 53 साल बाद हम यो पास की क्रॉस कर सका यो हमारे एक बहुत ठुल उपलब्धि आप कह सकता और जनरल यो फिल्म जो हमारे यो वीडियो नहीं देख उन्होंने देखण छे यो नंदा देवी में जो हमारे कैम्प छी 2 अल्ले अपन लू देखो संभवतः कुछ सेकंड वाली जो उन्हें आवाज एल या हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंचने लग रहे बहुत जल्दी पद्मश्री अनूप शाह जी हम देखिए फिर जुड़ल मैं तब तक अपन दर्शकों को बतूनू कि हमारी ये जो पहल है कुमाऊनी शब्द संपदा ये में हम लोग अपन प्रेरक व्यक्तित्वों का आमंत्रित ला करनू और उनको आमंत्रित कराने के साथ साथ हमारी कोशिश है कि हम अपन रोल मॉडल तक मुखबटी कुमाऊनी में गढ़वाली में जौनसारी में बातचीत करनू ये प्रेरक व्यक्तित्व हूँ तो जरूर हमारे जो नई छाणक लोग छिन हमारे जो युवा छिन बहुत प्रसन्न है बेर उन्हें एक मान सम्मान देनी और आगे लोनी एल्ले बेंगलोर बैठे हमारे एक दर्शक जुड़ी वो नहीं कि हम तो यहीं रोनू बेंगलोर में लेकिन मैं कुमाऊं नहीं कोई बोलूं तो बहुत बहुत लागू तो मैं लागनो कि कुमाऊं शब्द संपदा यो पहल वास्तव में नहीं हम दगे नेटिक थोड़ा सा प्रॉब्लम थी और जैसे कि उनर दादाजी उनर बाबुल उ सब एक तरह हमार जनता जनार्दन के उन्हीं वाल पीढ़ियों के आगिल बढ़ोनी अभिप्रेरित करनी तो मका
येनाश्च मे पितरो याता येन याता पितामही तेन गच्छन्न शतांग मार्ग तेन गच्छन्न नरीष्यति। जिस मार्ग से मेरे दादा दादी गए, मेरे पितामह पितामही गए, जिस मार्ग से मेरे माता पिता गए, यदि मैं भी उसी मार्ग का अनुसरण करूंगा तो मुझे मेरा अभीष्ट प्राप्त होगा। और यह साक्षात शब्द साक्षात उतारण लाग रही श्री अनूप शाह जी में। और अगर वीडियो एगो और ऑडियो ले दुरुस्त हैगो तो दाजू अपन बात कर कंटिन्यू रखल। वो बाद जैसे फिर मैं अभी ट्रैकिंग वगैरह में करते रही और कई हम दुर्गम पास ले करी मिलम मलारी ऊँटा धोरा छी जब में हमार 3-4 लोग द्वि लोग ने हमार मृत्यु हुई और 4 लोग दुहरे विदेशी टीमक हुई। बहुत खराब 19,500 पहुंच कर हम गंगोत्री में बद्रीनाथ मली मली कालिंदी खाल पास कर बेरन गया जो 19,500 बहुत खराब वेदर है गो। और बर्फ टूट बेरन ऊन लगी, नदी में पानी बढ़ गो और हम करीब 12 घंटा कस के चल बेरन हम अपन जिंदगी करीब 7-8 घंटा हम रात के एक्सरसाइज वगैरह करते हुए कस के हम अपन की जिंदा रखो। तो उमें एपिक चैनल में अपन देख कई लोग ने देखने उमें फिल्म लगातार कई दफे मेरे ख्याल 10-20 दफे तो चल गए। टॉम ऑल्टर ले बाद में उमें कमेंट्री अपन ऐड करी और वो काफी हमारे पॉपुलर रहो। और वो अलावा हम और ले हम कई मिलम मलारी ऊँटा धुरा हो गो और यो कई पासेज हम और फिर यो वैली ऑफ फ्लावर में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग हनुमान चट्टी पे हम कुंदखाल पास चढ़ा, वहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर डिसेंड किया। फिर गमसाली पास होते हुए हम गमसाली गांव में तपोवन मलारी में निकला। तो फ्रैंक इस्माइल जब खोजी वैली ऑफ फ्लावर तो उस साइड पे यो तरफ आची तो हम लोग उल्टी तरफ में यो पास हम क्रॉस करो और यो ले एक बड़ दुर्गम रास्ता छी। जब गमसाली पास में हम गया तो मौसम बहुत खराब है गो, वहाँ बड़ मुश्किल है हम लोग क्रॉस कर। तो अब ज़्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं है लेकिन एक फिर वो बाद ट्रैकिंग में आइले जाए फिर हम अल्ले 2 साल पहले लमखागा पास करो हरसिल में हम यो चुटकुल में निकला लमखागा पास होते हुए और यो ले बड़ दुर्गम पास हूँ और वहाँ पे फिर चुटकुल होते देहरादून होते हुए हम इसी आया। और बड़ी इच्छा थी डॉक्टर शेखर पाठक ले हमार उनले बड़ी इच्छा थी कि हम कब यहाँ पे हिमाचल निकलूं। तो उले हमारे एक बहुत यो उम्र में मतलब ऊँचे बहुत भल उपलब्धि रहे और आबा दारमा और जग ले जाने की इच्छा छू। लेकिन अब देखियो कब तक हम की मौक लागू और मैं चाहूँ जब तक हमारे हाथ खुद चल नहीं कि फिर बाद में मलाल नहीं रह जाओ कि जिंदगी में के निकाल तो ये करना और शुभकामना है कि आप 100 ईयर तक ले बिल्कुल पर्वतारोहण करते रहला। क्या पंत तुली जी इन्होंने बहुत आकांक्षा धर रखे कुछ और चीजों पूछने है। गणेश कांडपाल जी, राजेश शाह जी बहुत लंबी सूची से जो कुनी की अपन पहाड़ी वार्ता उनको बहुत भल लागने। तो ये लोग कि और वो हॉर्स ईयर या के छियो जब अपन लोग वहाँ गए था कैलाश मानसरोवर दीवार अपन गए था तो हम उन हॉर्स ईयर या के होती हो मैं कैलाश मानसरोवर जब हम लोग गया मैं एक सन 90 में गया फिर 2002 में गया। तो पहल दफे तो मेरे तक शेखर पाठक जी ले छी डॉक्टर शेखर पाठक तो के हो कि भाग्यवश उमें हॉर्स ईयर घोड़ा वर्ष तिब्बती में घोड़ा वर्ष सबसे शुभ मानी जा। तो कुनी एक परिक्रमा 12 परिक्रमा बराबर ही। तो हम की तिब्बती लोग नल को कि तुमकी 12 परिक्रमा ये पुण्य मिला 2002 में फिर हम 12 साल बाद यहाँ फिर दोबारा मिला। तो मैं एक घटना में सुनना चाह बड़ी इंटरेस्टिंग छू। एक गरीब तिब्बती परिक्रमा करना चाहिए तो मैं गाइड हूँ को मेल को ये कसी ये उल बता कि ये 4 दफे ये परिक्रमा करी और 12 दफे करल। तो मेल को यो कसी ये तो गरीब आदमी कसी यो खर्च उठूं परिक्रमा
उल कहे एक कोई सेठ जो छन यो उनर बिहाफ में तनखा वो परिक्रमा करना डबल जो खर्च हो नहीं उदी नहीं और जो पुण्य मिलल सेठ जी की मिलल तो यसले हम की मिला तो और 90 में समझो वहाँ कोई परमानेंट वो टेंट टेंट लगी रुचि उसी हम रुकसिया बिल्कुल चाइना के इन्फ्लुएंस कम छी। अब तो वहाँ बिल्कुल जब 2002 में गई 4 लेन रोड बन गई बिजली है गई दुकान खुल गई मतलब वो जो पहल जो हम के अनुभव छी वो सब अब धीरे धीरे कमर्शलाइज होते जानो वो चीज अब खत्म होते जाने तो द्वि दफे लेकिन मैं चीज जरूर कुल लोग कुनी देखो तुम पहाड़न में हर साल जा छा इतु जग जा छा तो एक रास्ता में कई दफे जा छा तुम बोरियत नहीं होनी तो और सबसे भल तुम की को जग लगी तो असल में प्रकृति में अगर आपों की देख ला तो हर 15-20 दिन में वो रंगे बदल जाए आपको एक रास्ता में 15-20 दिन में जाला कभी पतझड़ हो कभी नई करली आल नई पत्तियां आल नई वो हर 15 दिन में कुछ जानवर आपकी नहीं मिला चिड़ी आपकी में हर 15 दिन में कुछ ना कुछ आपकी बदलाव तो यो लगाने नहीं कि आपकी दोबारा वो रास्ता में जा दुहर हाँ जो जो कुनी की सबसे भलका लागो तो मैं कुछ ही यो कद बेकूफ छू अगर ये खुद जाना यस सवाल नहीं करन लेकिन कैलाश मानसरोवर और नंदा देवी अभयारण्य भी जग यस छन वाक हालांकि हम ये तो स्पिरिचुअल उले नहातीन लेकिन वाक जो वाइब्रेशन छन इतु छन तो आपू की लागू या कुछ जरूर छू आपू पूर दुनिया की पूर आपू की सबकी भूल जाचा और वहीं रम जाचा और समय फिर कोई वैल्यू नहीं रहे आप सनसेट ले देखने में लग रहा पता लगो आप आधो घंटा तक हिमालय ये कैलाश की निहारना चाह या नंदा देवी की निहारना चाह लगल अरे आप पीठ में बोझ लगी हुई थी और थक रहे हैं लेकिन आप खड़ छा वो बोझल भान नहीं लगन तो यो तरह द्वि जगना में जरूर कि अगर आपको मौक लगे तो आपू की नंदा देवी अभयारण्य तो बंद है गो लेकिन कैलाश मानसरोवर अपन जिंदगी में एक दफी यात्रा जरूर करन चाहिए ये मेर सोच छू कि आप बहुत आनंदित होला दुहर फोटोग्राफी बारे में मैं अगर यह कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते जी जो कालिंदी वल एक्सपीडिशन में विजया पंत जी लग गई और डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी एक टिप्पणी कर रखी कि उन दिनों जो हम मतलब जो एजिटेशन चल रहा है में हम लोग मतलब क्रांति दलक तरफ बैठे या नीचे और संगठनों का यो शायद थी बतो नहीं उनको नहीं कि हेमंत भाई कार रैली रोकने का कार्यक्रम उत्तराखंड क्रांति दल का नहीं था किसी अन्य संगठन का था क्योंकि वह राज्य आंदोलन के नाम पर किया गया था। राज्य आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड ही अग्रणी संगठन था इसलिए लोगों में धारणा बनी ये इस दल का कार्यक्रम था परंतु यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और उन्होंने कार्यक्रम में बहुत तारीफ कर रखी और यह बहुत नैनीताल यह जमीन जो से दाजू ये तो भल पारदर्शी लोग यहाँ रोनी के तत्काल उन्होंने एल हम लोगों को छोड़नी और उन्होंने अपनी बात लेकिन उन दिनों तो यही अफवाह कि अच्छा जी जो अगर अफवाह छिन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग छिन तो वार्ता माध्यम तो साफ है देनी और ये तो साफ लोग हमारे नैनीताल में रोनी आपू छा डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी छिन शेखर दा छिन राजीव दा छिन ये सब लोग बहुत खुलवेर अपन बात करनी तो यह आज यह हमारे इंटरव्यू में यह बात बहुत भले है कि अपन लोगों से बहुत है पारदर्शिता के साथ अपन बात कर रखी। अब मैं यह जानना चाहूँ
की दाजू एल जाने हमूल एक यश व्यक्तित्व यश रोल मॉडल देखो जनूल अपन युवाओं का भी प्रेरित करो जनून बहुत ठुल ठुल एक्सपीडिशन करी जनून माउंटेनियरिंग माध्यम लियान अंतिनों का भी प्रेरित करो तो अब और नेचर नेचर लवर था आपो जन्मजात आपो में वो डीएनए छिन अब लोग ये पूछना चाहने कि एक फोटोग्राफी क्षेत्र में अपन पदार्पण कसी हो और फोटोग्राफी में आपको के अचीवमेंट अपन माध्यम हम सबको सम्मान मिलो एक फोटो अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफर श्री अनूप शाह जी हम यह यात्रा पूछना चाहनिया। देखिए 60 की दशक में या वो है पहली लय बाबू हमारे पास एक्वाई रोली फ्लेक्स कैमरा छी तो वो दफे एक बहुत बड़ी कैमरा मानी जाची तो उनकी शौक छी वो लोग ने फोटो खींची और बड़े बेरन फिर गोंगो में जब उनकी दीची दिनेर शौक छी तो लोग मतलब आश्चर्यचकित है जाची कि आप फोटो देख बेरन फिर वो हम हुले कुछ ही कि सन 64 में उन्होंने कहा कि सीआरएससी में एक चित्राम सा ढोलकरिया में एक ग्रुप उन्होंने पिंडारी भेजो तो मेहुले कहा उन्होंने कहा जा तुले जा और एक एक्वा आइसोली कैमरा मिकी लिबेरन दे तो एक्वा आइसोली कैमरा एक इसमें बहुत बेसिक कैमरा छी वो लिबेरन में पिंडारी गई और वहाँ मैल जो पिंडारी ग्लेशियर जो फोटो छी मेरे ड्राइंग रूम में आई वो कैमरा खींची हुई वो यादगार स्वरूप मैल उमें लगी हुई थी तो फिर वो बाद के बहुत धीरे धीरे मैं जैसे पहली को मैं आपूंगी प्रकृति प्रेमी आपूंगी मानू फिर वो बाद पर्वतारोही मांगनू फिर वो बाद मिकी फोटोग्राफी में फिर शौकिया तो मैं खींची जैसे कोई हम एक्सपीडिशन में गया वो कुछ स्लाइड फिल्म ले लीजो ब्लैक एंड व्हाइट ले लीजो प्रिंट ले लीजो तो हम एक पहाड़ में जब जानू तो वहाँ के हूँ आपू की वो आबहवा में ढालन पड़ू जिसके 10,000 में हम 12,000 जूल तो एक्मटाइजेशन को नहीं तो हम 12,000 में जूल टेंटा थे जग लगूल फ्लैट मैदान करूल और सीधू हम दिन भर वहाँ काम करूल सीधू फिर तलीउल फिर अगले दिन हम फिर जूल फिर दिन भर काम करूल वहाँ टेंट लगूल और अगले दिन फिर तिहार दिन हम की कैंप में जानू तो मैं मौक लग जाए आज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करी फिर दोहर दिन कलर्ड स्लाइड कर ली और दोहर उमें फोटो जो छी बहुत कॉस्टली हो छी एक फिल्म बहुत कॉस्टली हो छी तो आजकल जैसे कि 10 फोटो खींच दिया एक छांट लिया तब एक फोटो खींची वो हमार एक क्या भलू छी क्योंकि हम बहुत तन्मय है बेरन फोरग्राउंड में बैक पिछाड़ का स्लाइड छू अघड़ का छू जो हम खींच रहे हैं उमें का तो हर चीज कैलकुलेट कर बेरन फिर हम उकी फोटो खींचिया और 36 में भी हमार कोशिश करचे फिल्म ऐसी चढ़ू दुई एक और ज्यादा हो और ज्यादा ऐसे ज्यादा हम खींचे और करी करी सब ठीक हो छी बाद में इतु प्रैक्टिस हो जी और जहाँ हम धुलू हूँ जाची उल्ले कुछ कि इतु फोटो तुम्हारी तो सब कसी ठीक है जैनी के बरन तो हम में एक पारंगत हम की मिल गई छी और जो फोटो में देखो फोटोग्राफी में सबसे यो छू अगर पहली तो प्रकृति है अगर आप प्रेम छू और फिर हर चीज की आप माइन्यूटली देखना चाह बर्ड चिड़ी जो छन जब 790 स्पीसी उत्तराखंड में हमारे वहाँ छन जो और भारत में करीब 1500 छन तो ये बहुत यस एरिया और यहाँ जो दृश्य छन दुनिया में शायद कहीं हो ये तो सुंदर दृश्य छन तो यहाँ फोटोग्राफी थे तो हर चीज बिखरी हुई थी जो आप बीन सको तो उमें अगर कैमरा ज्ञान और ये थोड़ी आप की है जो तो बहुत भल तो फिर वो बाद चिड़िया जिसका चिड़ी ना फोटो आप खींच सकता चिड़ी ना बार में को जाड़न में या ही को गर्मी में ही कोई गर्मी में तलीबे में वो करी कोई जाड़न में यहाँ पे चिड़ी प्लेन्स में जी तो ये सब नॉलेज जब तक नहीं हो उनर कॉल उनर आवाज हम कई चिड़ी बैठ बेरन हमकी मालूम है जाए कि ये जंगल में ये चिड़ी छू फिर फूलना बार में जानकारी उनर नाम तो यस लागू हम बात करनी है उनके अगर आपू की वो बारे में मालूम छू तो आपू की
साल में एक दफे वो फूल आपू की देखी होलो तो बड़ा आनंद हो, और उनकी फोटो खींचण में, उनकी देखण में, तो आपू सब दिन दुनी भूल जा छा उतो टाइम में। और एक चिड़ी खींचण में, या जानवर, हम 2-3 घंटा एक एक जगह बैठी रहूं, और एक क्षण हो कि हमकी वो फोटो मिली, तो वो हमारी उपलब्धि है। और जैसे में हूँ कोनी हिमालय में इतु साधन में तू खींच था, बार बार वहीं जानो छा, चिड़ी ने बार बार, और यसी जो सर जानो छा जिसके पहले दफे खींचनो छा। तो मैं उन्हों को मैं पहले दफे खींच नहीं हो, यो जो बादल ना क्षण, यो हिमालय में जो लाइट पड़ने जो बादल में, तो जिंदगी में दोबारा मिगी नहीं मिलल जो मैं अदला खींच नहीं। तो प्रकृति रूप छू में आदिम हमेशा आपू कुछ ना कुछ नयापन रहे। यो फोटोग्राफी अगर आपू छू तो आपू ज्यादा गहराई लू की दीक्षा, हर चीज की आपू दीक्षा, एक कीड़ के लिए दिखला, फूल के लिए दिखला, प्रकृति के लिए दिखला। और यही मैं मत छू तो दुहर आपू की प्रति, अगर आपू जल्दी नहीं उठना चाहते तो आपू फोटो मैंने फोटोग्राफी आपू भल नहीं कर सकना, क्योंकि जो रतिया रोशनी हुई, ब्याले रोशनी हुई, उमें ही जो भर लैंडस्केप आप फोटो जर्नलिस्ट, फोटो ट्रेवल और रूप छन, वो तो आप दिन में ला खींच सकते। लेकिन जब प्रकृति चित्रण छू आपू की रत्ती में मिलो, और जो सॉफ्ट लाइट जब चिड़िन में, फूलन में पड़े, वो जो आपू की रत्ती मिलल, वो बाद में या ब्याल के मिलल, वो आपू की नहीं मिल सकन। तो मेरी ये मान छू कि रत्ती उठण जरूरी छू एक भल फोटोग्राफर होना लीजिए। दई तो जो आप चिड़ियों बारे में ये तो अध्ययन करता है कि आपको पता लागू कि यह चिड़िया यो कॉल से जो एल आल या यो सीजन में आल, वो तो चिड़ियों को तो बर्ड्सक अपन पास कलेक्शन से, तो यह एक पसीन अपन कतु परिश्रम रहो, कतु अध्ययन रहो। तो कैमरा हमारे पास दगड़े रुझे में रत्ती घूमू ले जहाँ, तो देखो यो अगर आपको चाचा की यो चिड़ी खींचो, वो कब है आपको नहीं खींच सकता कि एक कब है तो यह सुनू कभी ना हम 3-4 बहुत बड़ी चिड़ी ना फोटो खींच लेनू, कभी ना हमकी एक नहीं मिलन। तो यो अपन भाग्य में कि कभी ना अपन की मिल जाए। अगर आपको कोई कैमरा नहीं ना, आजकल तो जैसे मोबाइल युग एगो, और यो एगो बहुत दफे जो चित्र पहले हम नहीं खींच सकते आजकल उले खींच सकूं। दुहर जो फिल्म की स्पीड हुई 100 ASA 200 ASA जी, तो जब हम जंगली जानवर न खींची तो मूव कर, तो 100 ASA की हम 200 ASA में खींचिया। तो जब हम धुलूचिया तो हूँ पूछिए पुश प्रोसेस ये की कर बेर ठीक कर दे। तो आजकल यो युग छो आपू के 1000, 5000, 6000 जो लो लाइट में जब बिल्कुल रोशनी कम छो, उमें बहुत आसानी आप फोटोग्राफी खींच सकते। और उस जवान में जो हमारे जो फोटो हो स्लाइड हो इतुक वो स्तर हम आज तक नहीं पहुंच गया। उस जवान में हम प्रथम 10 छायाकारों में हमारी गिनती हो और डिजिटल युग में तो हमारे कहीं गिनती ना कि लगी। जब तक आप फोटोशॉप और ये और जानकारी ना तो आप भल फोटो नहीं बने सकता। लेकिन फिर ले हमको नहीं जो प्रकृति चित्रण अगर करना छो उमें कोई छेड़छाड़ न, जो आपको दिख रहा ज्यादा से ज्यादा कलर आप की थोड़ी सा गहरा कर लिया कंप्यूटर, और वो शार्पनेस बढ़े लिया, ये रावा के छेड़छाड़ में बिल्कुल अपन चित्रण में बिल्कुल नहीं करनी। हम यह बात का तो कंटिन्यू करो, लेकिन एक बहुत रोचक इतनी परीक्षा है पॉलीथिन बाबा कुछ या प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी वो पूछनी कि के कबते थोड़ा विषयांतर करनी के कबते भल फोटो खींचना चक्कर में कि खतरनाक पल्ला सामने आई कोई रिस्क ले लेवल यह करीब 2-3 फ्लैश है गए। देखो हर फोटो दगे अगर मैं कहानी सुनूं लगूं, हर फोटो अपन एक कहानी रही। और कई दफे जीवनाक लाला ले पढ़नी कई दफे हम यश जग नहीं जानू वो चक्कर में भल फोटो मिलल जब मैं गिरने ले खतरा रहूं। और खासकर जब यो बाघ ने और यो हम या हाथी ने सबसे मिकी लागू खतरा
हाथी ने फोटोग्राफी में छू जी जंगल में 90% जो लोग मारी जानी हाथी ना व्हील मारी जानी और वो इतु होशियार हूँ बहुत दफे मेरे दगे हो कि हम हाथी ना फोटो खींच रो छा उन्होंने हमकी चार्ज करो और हम भगा तो दुहर जब दुहर जग पहुंचा मोड़ बे तो हाथी हमें पहली वहां खड़ छी कि यू की शॉर्टकट और मालूम छी कि काबे वो बड़ा सतर्क है जंगल और इतो कोई प्राणी हूँ बात भी लगन की जंगल में हाथी छू एक दफे मैं सबुन के जंगल में तो छोटू एक ये कॉर्बेटर ड्राइवर छी बहुत अनुभवी छू उदगे हम गया तो मेल का वहाँ धूल उड़ने शायद हाथी वगैरह है सकूं दिना टाइम छू तो हम जस के गार्ड लगे तो एकदम जस के हमके पास पहुंचा और उसके में इतु बुरी तरह वो हाथी हमकी चार्ज कर एन सिंह महासाहेब ले छी मेर चेली वगैरह ये लोग ले छी इतु बुरी तरह वो चार्ज करो सब हम सक पकी गया और मैं तो मेर तो समझो वो 5 फीट तक एगो छी लेकिन मिकी यो हो वो बदन में धूल उड़ने छी मिकी तो यो छी बचुनो मेल को ड्राइवर बचुनो कस के एक चित्र मिल जाओ और मैं वो चित्र खींचा मैं कई जगह में इनाम वगैरह मिली हाथी पे धूल उड़ने और मिकी चार्ज करना और तो तस्के वो क्षण आपू की देखो एक मोमेंट या एक क्षण हूँ जब मैं आपू की सबसे बड़ी जिसके हम हिमालय ले फोटो खींचूं कि अगर अपन आँख गड़ाई छू तो एक यस आल की मैं सबसे बड़ी लाइट पड़े तो वो क्षण में अपन की कैमरा दबुण पड़ू अब मेरे नैनीतालपुर पैनोरमा छू जो कि मैं सन 80 में शायद खींचू नल अब लोग कई लोग जेबरन की खींच रही वहां पे लेकिन वो जवान में वो 4 फ्रेम मेल खींची और जो पैनोरमा बना छी यहाँ पे मैं दिल्ली गई और एक कंप्यूटर लैब छी उमें एक कांचा गिलासा भीतर कंप्यूटर रखी छी उमें चप्पल खुलबेरन उल को तुम अंदर आ सकते हो और 1 घंटे का मैं 3,000 रुपये लूंगा तो उल 3 फोटो जोड़न में 1,000 रुपये ली आज एक बच्चा चुटकी में कर दूं तो पहले वो जवान यस छी तो वो जो मैं फोटो खींची वो बारे में मैं बताऊँ चाहनी कि वो आप कब ले जेबरन की नहीं खींच सकना लेकिन आप उकी मार्च फर्स्ट वीक के आसपास है वो खींच सकता कि सूरज एक स्थिति रोल ले को कलर बदलल नई कपूर आल नई पौधा में नई पत्तियां आल कलर उनमें मिलल तो वो आपू की साल में वो हम इंतजार करना और हिमालयी जो फोटो खींचा बादल में जगह क्लियर स्काई मिलल वो जाड़न में हर दिन नहीं मिलल वो कोई दिन अचानक आपू की मिल जाल जब दिन एकदम बारिश हारिश पड़ी हो क्लियर वो हो तो हम साल में एक आध मोमेंट उनी जब हमकी इसी चित्र मिलनी तो यो इतो आसान उन्हा तो आपू की सतत प्रयास करनू और तब जाबन यस किस्म चित्र मिलनी बहुत सरोज आनंद जी के परीक्षा से मैं जरूर पूछूं कि वो पहाड़ टूटना वक्त कोई रोमांचक घटना आपको याद से तो आप बताला तो लेकिन एल फोटोग्राफी बात का कंटिन्यू करनू तो अपुल देश में हमारा सम्मान बड़ा मान बड़ा बल्कि यह बात कौन में मैं संकोच नहीं करन मैं कौन चाहूँ कि जैसे लोग पूछते हैं ना एक नैनीताल हम कतक जीके टेस्ट लेनो तो जानबूझकर हम कतक शरारत ले करनो हम सिद्ध को भारत की कोई नदी का नाम बताओ कोई गंगा नदी कोई पहाड़ का नाम बताओ हिमालय कह लेनी हो या एवरेस्ट कह लेनी उसका हमको कोई फोटोग्राफर का नाम बताओ तो हमको पता हो अपना नाम दिया लो अपन माध्यम हमको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिल रहा हो तो बहुत फेलोशिप लगा जो आपको के मिली छिन तो जो अचीवमेंट छिन हम चाहनो कि हमार नई छाणक दर्शक जानो कि हमार नगर में हमारे उत्तराखंड में तो अचीवमेंट मिली बहुत संक्षेप में यह बात शेयर करने की कृपा कर अब ये में अचीवमेंट तो मिकी जो सबसे ठुल आप जान से आप पद्मश्री मिकी मिला सबसे ठुल अचीवमेंट और
उले मेल कभे मीकी ताजुब हूँ न मेल कोई प्रयास करो। मैं दिल्ली में छी बल्कि वो दिन तो अचानक लोग ना फोन आ कि आपको पद्मश्री मिली है। मेरे को मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। फिर एक और पत्रकारों का तो एक एल फिर दिल्ली में फोन करो कि मैंने लिस्ट में आपका नाम देखा है। तो मीकी खुद ताजुब हो कि अचानक ये अवार्ड मीकी कसी मिला। तो मेरे जिंदगी में मेरे सबसे ठुल अवार्ड कौन से यही छू। और यमे जो मिकी वो मिला मेल सबसे पहली को कि मैं अपन उत्तराखंड की और अपन उत्तराखंड वासिन की यो मैं डेडिकेट करूं। अगर मैं यहाँ शायद यहाँ पैदा नहीं हुनी तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकनी। और यो सम्मान मिकी नहीं मिलन। और मेरे अपन प्राइम मिनिस्टर दगेले बात है, राष्ट्रपति दगेले मिलने और बात करने मौका मिला। मोदी जी हूँ तो मेल योले को कि आप तो मेल सुना आप प्रदर्शनी लगी आप फोटो ले खींचा। तो उन्होंने को हाँ मैं फोटो जरूर खींचूं पर अच्छी फोटो नहीं खींचता हूँ तो यह तो उन्होंने जरूर कहो। तो उन्हर दगे ले बात करने मौका मिला। और फिर उनकी 15 अगस्त में बुला सब लोग मिलने अपना मैं हमेशा याद करूं। और यो बहाने मैं अपन घर वालन के लिए राष्ट्रपति भवन और वहाँ दिखाने मौका मिलो जो कि एक मैं कहूँ बहुत बड़ी उपलब्धि छू। वो अलावा यो फोटोग्राफी में तो मैं शुरू ही में एक टी काशीनाथ जी बहुत रेनाउंड फोटोग्राफर तो उनकी अपन प्रेरणा स्रोत मानूं। और हमूल फिर यो ओपी शर्मा वगैरह इनर मदद हमूल यहाँ फोटोग्राफी एग्जीबिशन नैनीताल में करी। सन 87-85 में फ्लोरिस लीग इंडिया करबिरन बाबुल यहाँ शुरू कर छी। तो मैं हम फ्लावर शो कर छिया द्वी फ्लावर शो साल में। फिर एक कर्नल सुदन जी उन्होंने कहा भैया तुम्हारा भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है मेरा भी है क्यों नहीं हम दिल्ली ओपी शर्मा जी छन उन्होंने मिल बेरन या हम फोटोग्राफी नुमाइश शुरू करनू। तो हम यहाँ शुरू करी। तो फिर सन 85 में पहल नुमाइश करी और जजिंग थे हम दिल्ली लिए उमें हम प्रकृति चित्रण और फूलों की फोटोग्राफी द्वी टॉपिक रखी। और हमारे सब रिजेक्ट है गई फोटो। कर्नल सेवेल है गई मेल है गई। अब हम प्रदर्शनी करनू और हमारे चित्र रिजेक्ट है गई तो हमकी बड़ू लगा। तो हम अपन रिजेक्टेड नहीं लगे जान उसे हमकी जानकारी नहीं थी। हम अपन ले लगे दी बगल में। तो लोग कौन लगी भैया आप तो बहुत बड़ी फोटो चाहिए किले रिजेक्ट। हम को देखो ये तो बड़ी खींचो लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दी। वो बाद में पता लगा कि हमारे फोटो वाकई में पत्ता ओवरलैप करना चाहिए एक मतलब एक तो एक पत्ता हम हटा दी ना शायद वो भल फ्रेम बन जाए। या दुहर में हम फूल तो बहुत बड़ी खींचो वो दगे एक कली हुनी तो एक भरी फ्रेम हूं। तो फिर लाइट कहाँ पे थोड़ी रिफ्लेक्ट कर दी ना तो भले फिर धीरे धीरे हम गहराई में पहुंचा। फिर मैं करीब 7-8 साल बेस्ट इंटेंट रही। तो हम मेरे नज़दीक तक कोई ले नहीं है जब हम बेचती तो सब बेस्ट इंटेंट और सब अवार्ड मिल छी। तो और वो बात फिर हम टी काशीनाथ डॉक्टर पाठक और हम जब कैलाश मानसरोवर बही तो एसपीएफ वाले ने बहुत ठुल आयोजन करो जब मैं हमारे स्लाइड शो हो मेल अपन स्लाइड दिखाई डॉक्टर पाठक एक कमेंट्री छी। तो 1.5-2 घंटा वो प्रोग्राम चलो और मेरे 400-500 क्राउड यस लगो कि कोई भीड़ में कोई छही ना। एक दफे बिजुलू में नहगे तो इंसिडेंट जो टी काशीनाथ चीफ गेस्ट थी वो कौन लगी कि इतनी डिफरेंट लाइट एंड कंडीशन में तुमने ये तो बड़ी फोटो कैसी खींची और कहाँ पे सीखो कौन को कैमरा वो करो। तो हमारे छाती बिल्कुल ठुल है कि अरे हमने बड़ी फोटो कर खींचनू कैबरन। तो वो बात जब वो पूरा प्रोग्राम खत्म हो मिकी अपन बगल में बैठा उन्होंने कहा क्या करते हो तुम ये। मेरे को कुछ नहीं शौकिया ऐसे दिखाते हैं कभी कभार। और वो उनको देखो जहाँ तुम जाते हो हर कोई नहीं जा सकता। तो हम किले
राइट छू कि वहाँ फोटो हम किले देखण मिलो, तो तुम नुमाइशन में करो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में तुम अपन चित्र भेजो, और कई जगह तुमके अवार्ड मिलल, कई जगह हरे जल, कई जगह रिजेक्ट ले जल, उल तुम निरुत्साहित नहीं है। तो हम फिर महल अनुसरण में चली, और वो सब प्रदर्शनी जहाँ जहाँ भालू जी, तो वहाँ भेजण शुरू करी। तो उल के हो मेर प्रदर्शित होते रही, कई जगह मिगी करीब 350 के आसपास मिगी अवार्ड ले मिल गई, 3500 मेरे चित्र ले वो है गई, और ये डायमंड रेड, और वो बाद यूएसए की एक संस्था छे, तो वो मिगी फेलोशिप दी, इमेज कोलिक सोसाइटी, फिर एसोसिएटशिप ली, फिर जिसके हिंदुस्तान में कई ऑर्गेनाइजेशन छन जो फोटोग्राफी क्लब छन, उन्होंने मुझे ऑनररी फेलोशिप ले गई दी, लाइफ टाइम अचीवमेंट दे, और तस के अवार्ड करीब 8-10 जगह पे मिकी इस तरह मिलते रही और सम्मानित होते रही। और यहाँ बाद जग जग ले फंक्शन दिल्ली व लिबरन हर जगह लोग ने स्वागत करो, तो भर लागू। अब मैं हिंदुस्तान में कोई कोण में जहाँ, कैलकाटा जहाँ, बेंगलोर जहाँ, वहाँ जहाँ, तो हर जगह वहाँ फोटोग्राफर ने एक टीम है जी, कोई क्यों साहब घर चलिए हमारे साथ खाना खाइए, कोई क्यों नहीं बाजार में लेडीज को कुछ खरीदना है, हमारी दुकान है, हमारे संग चलिए, कोई खाणु हूँ बुलाएं, तो यस लागू कि कोई शहर में मैं अजनबी नहा, और मेरी तो परिचित छन वो छन, यो मेर एक किस्म ठुल अचीवमेंट छू। और जो दुहर जो शुरू में मैं फोटोग्राफी यहाँ शुरू करी, तब तो हम दिल्ली में अपन चित्र ली बेरन उन्होंने पूछा कि हमार कंपोजिशन ठीक छो, हम ठीक खींचने, इसी हम सीखी, लोग न काम देख बेरन सीखी। तो अब जो नई जनरेशन जो छू यहाँ देहरादून, रामनगर, इधके उधके, जब या बहर, इवन बहरले में जहाँ कई लोग मिलनी कि हम तो आपके चित्र देख के बड़े हुए हैं, और आपसे ही प्रेरणा लेके हम इस फील्ड में आए हैं, हम कॉमर्शियली अच्छा काम कर रहे हैं, तो मिकी बड़ प्रसन्नता ही। तो मिकी लागू कि वाकई में मेरे कामल इतु लोग आगे हुए हैं, तो ये मेरे एक अचीवमेंट जो आज आपण कतुक जो छिन शिष्य आपण कमेंट देनी, मनमोहन चौधरी जी छिन, शंकर जोशी छिन, और बहुत ज्यादा कमेंट होनी राजू, उनको मैं इतनी जिक्र नहीं कर सकना, लेकिन बाद में जरूर आप पढ़ला जब दोबारा अपन बोला, बहुत सारे लोगों का कमेंट होनी। एक प्रश्न मेरे मन में जरूर आई थे कि लोग अपन उत्तराखंड एक लोक सांस्कृतिक फोटो जाने देखने, कतु कैलेंडरन में हम अपन फोटो देखी, कतु डिपार्टमेंटों कैलेंडरों में छिन, कतु जग छिन, कतु ऑफिस में जाले हम जानो, बल्कि हमको ये तो सम्मान मिलो अगर कहीं लो उद्घोषणा लीजिए, कोई ठुल फंक्शन में जानो और नैनतालक छिन कॉल हूँ पत्ता लागलो, तो पूछनी कि आप उनको जानते हैं, उनको जानते हैं, नैनतालक इतु विभूति छिन कि हमारे मस्तक बहुत गर्वल उच्च उठो, आप सब लोगों के बाद में पूछती। तो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपने उनकी सारी नेचर की जो फोटो हैं क्या वो देखी हैं, या संस्कृति की जो फोटो हैं वो देखी हैं? तो मैंने कहा सर बहुत सारी देखी हैं, सब नहीं देखी हैं। और हिमांशु जी और हेमपन जी हो अनुरोध है कि जो लोगों मांग रहे हैं कि जो हमारे लोक संस्कृति पर अनुदाजु फोकस रो फोटोग्राफर माध्यम अखिल विश्व में चर्चित होनी, तो अगर हमारे स्टॉक में छिन तो लोक संस्कृति हमें संदर्भित फोटोग्राफ अपो यहाँ खींचता, और अनुदाजु इनर बार में बताना कष्ट कर ला कि के छिन जो जो चीज देखी नहीं जी। मेरे जो ब्लैक एंड व्हाइट या शुरू में हम जो स्लाइड और कलर फोटो खींच रखी, तो कई कई जगह हम खींच रखी, जैसे मैं चंपावत एग्जाम्पल दूं, वहाँ जो मंदिर छी पहली रोडवेज स्टेशन पे सिद्ध देखी थी, और पूरी खुली खुली थी, और वहाँ पे चौपड़ छी उले खुली हुई थी, और मेरे पास वो फोटो छन, वहाँ मूर्ति पेड़ न तली कई तरह की मूर्ति रखी थी, हम वो फोटो खींची। तो अब वो मैं देखूं वो चीज अब गायब है गई, तो अब मिकी मैं पुराना कलेक्शन देखने चाहिए, मिकी लागू कि यान की मुझको डिजिटलाइज कर लेना चाहिए धीरे धीरे,
क्योंकि यो अब अस्तित्व नहतीन। तो कई जैसे कंडाली उत्सव मेल हर 12 साल में हूँ। मेल आज तक 4 कंडाली उत्सव कर रखी। अब ये 3 साल बाद दोहर कंडाली उत्सव होल। तो उमें संस्कृति में धीरे धीरे जो बदलाव छी, जैसे नंदा देवी डोला में देख लियो यो, तो हर चीज में अब ये हुड़किया बोल छू यो धीरे धीरे परंपरा गायब होनिया। तो हम चाहनिए कि टूरिज्म दगे यो जुड़ जाओ और एक गवर्नमेंट चाहे हुड़किया बोला फेस्टिवल करो, लोगन की फ्री में रुको, जो होम स्टे छू उमें लोग वहाँ ठहरूं और न तो होम स्टे लोग बनाल को आल वहाँ पकवान उनके खाऊं मिलो, वहाँ को खूबसूरती वो देखो। ये चीज चीन में लोग ने कर रहा कि राइस फील्ड देखूं ले जानी वो करनी, डोकवाल चेली का आपको फोटो खींचा उगनी भैया 80 रुपए बराबर उन्होंने डबल हम मांगी कि आप फोटो खींच सकते हो। तो ये चीज टूरिज्म दगे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग यो दशा में नहीं बढ़ दिया। जो फोटो दगे मैं ये चीज ले नोट करूं कि के हमार प्रकृति की कतु नुकसान होना, वो मुद्दाले में वो दगे उठूं खाली फोटो ही ले नहीं खींचनी। जिसके कल्चर बाकली, अब हम ये शीतला तरफ एक बहुत ठुल बाकली छू, करीब 35-40 मकान एक उमें जुड़ी छन, सब पुराणु छन। तो हम चाहनिए कि यह चीज प्रिजर्व हो। अब आप एक रेस्ट हाउस बने दिला मिलम ग्लेशिया में कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो वो के महत्व छू, वो हैंड ओवर करने से पहले वो अगली स्ट्रक्चर वो टूट ले जानो। और जो गौन नक्काशी वाले मकान टूट रही वो तरफ आपको चैल नहीं देना, मतलब कतु दुर्भाग्य छू। आप 1-2 लाख रुपए उनके दिया उसको ठीक हो, वहाँ खान पान आपको टूरिस्ट साल फ्लोर में, वहीं जमीन में फर्श में शीतल, बीच में आग जलल और जो खान तुम खाचा वही उनके खिलो, तो लोग कतु खुश है बरंजाल। गुजरात में ये तरह कई लोग ने शुरू कर रखा, लेकिन हमारे वहाँ ये चीज खत्म। सब कोई मकान ले बना लो, नकाशी वाल द्वार खेड़ दियो लो, सीमेंट वाल बनाओ। गाँव में हर जगह देखो लिंटर वाल मकान टूटते जा नहीं, पाथर वाल मकान हराते जा नहीं। लोग कुनी हम गरीब आदमी छा जहाँ जो हम नहीं बने सका यो शेड्यूल लिंटर वाल, तो हमारी यो वो है गे। आप हिमाचल में दो चुटकुल सही टीना छत छन तो सब मकान में छन, नक्काशी वाल छन आइले नक्काशी वाल जतु जो यूथ छन जो पढ़ी लिखी छन जेएनयू में वो हमकी वहाँ मिली वो नहीं। हम अब यो टूरिज्म में दगे जुड़ गया, टूरिज्म बहुत है गो, सीओ वगैरह बहुत हुनो उके हम देखण छू। और जो लेटेस्ट गाड़ी 10-10, 12-12, 15-15 लाख है गाड़ी में वो लोग घूमनो छी, तो हमकी ताजु बहुत मेहनत करनी और करनी ये चीज हम, हालांकि उन्हें काफी आगी छा कोई जवान में, लेकिन हम लोग की नहीं अपना आइले देर ना। अगर हम जिसके सीओ गुण में यस किस्म यहाँ के बेमौसमी सब्जी और यो कर दिल्ली वगैरह हम डायरेक्ट मार्केट पकड़ूं तो अल्ले जिसका मैं अपन खाने लायक या ब्रोकोली, सैलरी, पार्सली, जैक सब हिमाचल में उनो हम लोग यहाँ उगुनु अपन खाने थे। अगर टेक्निकल नोहाव ककनी चे तो हम उधर दी हूँ मशरूम थे अल्ले में उखी मट गया। हम चिया तरफ हम लोग उखी मट गया, तो गाँव वालन की हम मशरूम उगने ट्रेनिंग दी। आज वहाँ गाँव में लोग अपन मशरूम उग नहीं, यो ढींगरी मशरूम बहुत आसान जो मेल पोरू अपन वाले फिर से शुरुआत करा ली। तो अब मैं अपन खाऊं उगू ज्यादा हूँ उले हम मार्केट में ले भेज दिनू यार दोस्तन की खिलूनू। तो मैं के नहीं लगन अपन ये टाइम अगर अपन कर लो, अगर आप अर्ली राइजर सा तो आपको की फूल पहले टाइम रह जा, तो यो अपन कसी अपन दिनचर्या मैनेज कर सा यो मैं मेन रखूं। बात के वास्तव में जो धीराज गर्ब्याल जी डीएम पौड़ी ये तो सुंदर उन्होंने एक बिल्कुल लोकल वहाँ के स्थानीय नक्काशी में सुदूर होम स्टे तैयार कर रखी देखने लायक छीनो जो हमारे संस्कृति और उनके देखण हो लोग जानी केवल जानी फोटोग्राफ खींच वापस ले जानी
ये तो ज्यादा अनुराग। तो यही चिंतन यही विषयों के लिए बार बार हम आप हूँ अनुरोध करोल अपना आशीर्वाद हमके मिलल। और आज हिमांशु और हेम पंत जी बहुत है सुंदर तरीके यो फोटोग्राफ ले परोसी अपन बातचीत में वो सामने रखते गए और हमको बहुत आनंद आया। अपन को कि हमारी नई पीढ़ी के हतोत्साहित नहीं होने चाहिए अगर उनको सफलता नहीं ले मिलनी अनवरत लागी रोल गिर पड़े गिर कर उठे फिर चल दिए मंजिलें तय की बहुत सी हमने यो पहल एग्जीबिशन में पद्मश्री अनूप शाह जी फोटोग्राफ ले वहाँ रिजेक्ट है गई बताओ। तो ये लो बहुत ठुल उदाहरण हमारे लीजिए छे पहल ऑडिशन में रेडियो में अमिताभ बच्चन जी ले रिजेक्ट है। तो ये बहुत ठुल संदेश पद्मश्री अनूप शाह जी हमको दे रखो। भाई मैं आप अनुरोध करोल कि हमारे दर्शकों का आप आशीर्वाद स्वरूप और हमारे नई छाड़ा लोगों का प्रेरणा स्वरूप द्वि शब्द आप जरूर कहला। और भी बात मंत करना चाहिए कि आज घंटों ये बातचीत के जारी रखूं लेकिन 1.5 घंटे का अवधि में पता नहीं लग कि कब हम बाट लागू और कहाँ पूछूं। बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हमारा शेष छिन हम फिर आपको कब तक कर दुल द्वि शब्द मोटिवेशन लीजिए हमें नई पीढ़ी हूँ और हम उत्तराखंड वासियों लीजिए आप कोनो कष्ट करना न देखियो काम जो डेली आप जैसे हम एक फोटो ले खींचिया तो उकी मनन करसिया कि हम यो गलती तो नहीं कर शायद हम इसी खींच थोड़ी और नजदीक जाना कि लाइक लेंस ही तो नहीं होची हम नजदीक में खींचना शायद और बड़ी है सकती। तो आपकी स्यूणन में ले जब तक नहीं हो पुर जुनून नहीं हो तो तब तक आप कोई ले काम करो चाहे फोटोग्राफी छू अगर देखो इतु विधा छन फोटोग्राफी में फोटो जर्नलिस्ट छू फोटो ट्रेवल छू इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी छू फैशन फोटोग्राफी छू मतलब कई आयाम छन। लेकिन आपू की एक अगर आपू की मैं आजीविका कमूण छू तो और जो लोग छन जो ये में विधा में पारंगत छन उन्हों चाहे डबल कुछ साल आपको नहीं मिला उनर जगह आपको की जोड़न पड़ल। और अगर आपुल कारण हमर ले कई ये संपर्क छन जो अल्ले भारत में बहुत ठुल नाम छन बहुत ठुल काम करना तो हमल बल्कि मैल कई लोगन की उन्हों जोड़ा और आज जेएनयू वगैरह मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तक वो काम करने एक यासिर छू नौकरी वहाँ लग गए। तो अगर जब तक आपू नहीं जुड़ला और दोहर आपू की आजकल क्या है वो फेसबुक में मेल 10 फोटो में डाल दी लागो 300-400 लाइक आएंगे और वो सोचू मैं बहुत टूल फोटोग्राफर रह गई हम जानू वो कंपोजिशन में कुछ वीकनेस वो बार बार वही करूं। तो अगर आप दोहरन की दिखाला उन्हों बात करला तो तब आप काम ले भल होल। आप देखियो राष्ट्रीय एग्जीबिशन में हुई आप भेजियो कोई ले फोटोग्राफर के उमें एक्सेप्ट उन्होंने बहुत मुश्किल काम हूँ अगर आप भी एक्सेप्ट होने लगे 10 आप फोटोग्राफ तो कोला बहुत बड़ी चीज अगर वो लोग 10 लोग उके एक्सेप्ट कराल और 10 लोग उके अप्रिशिएट कराल तो आप सफलता छू यो नहीं कि आप खींच दी आप सोचो। तो मेरी यही छू यंग पीढ़ी हूँ जो अगर ये मैं एज ए कैरियर और कैरियर बनून में क्यों नहीं कि आप मेल भल खींचड़ लगी मैं कैरियर बन जू। तो जो अनुभवी लोग छन उन्हों जुड़न पड़ल आपू की और रोजगार बहुत अपार संभावना छन और याले कई लोग छन जो इस तरह जुड़ी छन जो भल काम कर नहीं तो यह मैं द्विरायन हाँ। लेकिन यो नहीं कि दिन आप 10 दिन में आप सोचो कि मैं फोटो भल खींचड़ लगे मैं भल फोटोग्राफी हूँ तो मेरे अनुभव काम करूं और बहुत समय लगूं कोई चीज सीखने में। और हमारी समझो पूर्व एक ही समय जब मैं शुरुआत करी समझो मैं 80-85 में बल्कि 90 दशक के बाद में यो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी शुरू करी जब फुल लेंस लगी तो ये मैं ये तो साल एक्सपीरियंस है आई बल्कि आपको कलेक्शन में बात को नोशिया मेरे पास इतु हार्ड ड्राइव और इतु यो छन कब मैं पुरान फोटो आप देखूं अरे मेल को यो इतु बड़ी फोटो खींची यो तो मुझे याद है ना मेल यो कब खींचनल यो ना
अब मेल कैटलॉग प्रॉपरली अल्लाह नहीं कर रखा तो मैं मिगी आलस ले हूँ अब धीरे धीरे मेल उनकी प्रॉपर कैटलॉगिंग ले मैं सोच रही लॉकडाउन ना दौरान की करूँ थोड़ी बहुत करूँ लेकिन आई बहुत काम छू और फिर दोहर मेरी ये तमन्ना कि जब तक चल नहीं अब लास्ट ईयर मेरे बहुत भारी एक्सीडेंट हो जी और 8-10 दिन आईसीयू में रही मैं और मैं सोची आप शायद चलन मिल लीजिए दुर्लभ होल तो ईश्वर आप लोग ने गुड बेसेस मैं फिर से फिट छूँ अब मैं चाहने कि जतुक मैं आगे दे सकूँ मिले जूँ और जो यहाँ उत्तराखंड फोटोग्राफर छन जो सुन रही कई लोग अपन फील्ड में भल छन हम उन्होंने संपर्क ले कर सकूँ और हमारे तक संपर्क करो मिलो तो आपकी जरूर फायदा हो। बहुत सारे लोगों शुभकामना दी राजू और जब आपो चोटिल हो था उ दौरान के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने लिख रखो कि ईश्वर आपो का हमारे लीजिए बचा रखो बहुत सार नाम होनी अनगिनत आज ये तो कमेंट होनी कि उन सार कमेंट हम बाद में ले जरूर पढ़ो और इसके अपन आशीर्वाद अपन छत्र छाया हमको मिलते रहो और लगातार राजीव लोचन शाह जी और कतु कतु कमेंट होनी कतु कतु विचार होनी लेकिन आज हम सोचे कि मैक्सिमम टाइम दाजू अपन जो ओजस्वी विचार थे नो हम सब मार्ग प्रशस्त करना जी आते रहो मैं कुमाऊनी शब्द संपदा परिवार की म्योर कुमाऊं म्योर पहचान यह शब्द साथ आज की यह मीटिंग में आज के वार्ता में विदा लेनो और एक बार अनंत असीम शुभकामना आपको देनो पूर्व उत्तराखंड वासियों कर बटे और आपको आशीर्वाद को बड़े रहो। आखिर में जो हेम पाठक जी हेम पंथ जी छन और आपू की खासकर और हिमांशु जो 3 लोग आपू जुड़ी छे तो सुंदर प्रस्तुति थे मिकी बुला मैं आपू लोग नो बहुत आभारी छू धन्यवाद।